अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रूफ टेक्निक्स। इसमें हम सबसे पहले जो है वो देखेंगे प्रूफ क्या होता है। प्रूफ एक ऐसी डेरिवेशन होती है जो हमारे पास प्रीवियस फैक्ट्स होते हैं उनसे हमने न्यू फैक्ट्स डिराइव करने होते हैं, ठीक है। और हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल मॉडल है उसको हम डिफ़ाइन करें, या कोई भी हमारे पास जो है वो साइंटिफिक इन्फेरेंस है जो हमने बनाई है किसी डाटा को गैदर करते हुए, कोई हमने एक जो है वो पॉस्टुलेट डेवलप करना है। तो प्रूफ जो है वो हम इसी तरह से होता है कि हमारे पास एक ऑलरेडी फैक्ट मौजूद होता है और उससे हम एक न्यू फैक्ट जो है वो डिराइव करते हैं। उसके बाद इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स का। एक्सियोम्स जो होते हैं ये सिर्फ आपके जो ट्रूथ स्टेटमेंट्स होती हैं उनके ऊपर इनका फोकस होता है। एक्सियोम्स जो हैं वो हम ऐसे स्टेटमेंट्स को कहते हैं जो हम कंसीडर करते हैं कि वो हमेशा ट्रू होगी, ठीक है। और जब हम प्रूफ को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हम एक्सियोम्स को जो है वो सबसे ज़्यादा कंसीडर करते हैं, क्योंकि यही जो है आपके थ्योरी डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि इसमें हम जो है अपने स्टेटमेंट्स को ट्रू कंसीडर कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि हमारे प्रूफ टेक्निक्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस में हमें कहाँ मदद देती हैं। जब हम किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को वेरीफाई कर रहे होते हैं, उसमें से एरर को जो है हमने डिटेक्ट करके उसकी करेक्शन करनी होती है, या हमने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को वेरीफाई करना होता है, या हमने ऑटोमेटिक रीजनिंग सिस्टम डेवलप करना है, या कोई लॉजिक प्रोग्रामिंग जो है उसके साथ डील करना है, तो उसमें जो है हम अपना ज़्यादातर जो हमारा इस्तेमाल है वो प्रूफ्स के साथ होता है। नेक्स्ट है कि प्रोपोजिशन क्या है। प्रोपोजिशन एक डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, एक ऐसा सेंटेंस है जो कि अनएम्बिगुअसली या तो ट्रू होगा या फॉल्स। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये हमेशा ट्रू होगा या हमेशा फॉल्स होगा। हम इसके बारे में कोई भी हार्ड एंड फास्ट गेस जो है वो नहीं दे सकते। थ्योरम क्या है? एक ऐसी प्रोपोजिशन है जो कि हम डिराइव करते हैं एज अ कंक्लूजन ऑफ ए वैलिड प्रूफ। ऐसा प्रूफ जो वैलिड हो उसके जो है और उसकी वैलिडिटी जो है वो कहाँ से आएगी, यानी हम एक्सियोम्स से जो है या पोस्टुलेट से हम उसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं, क्योंकि एक्सियोम्स में जो है हमने हमेशा ऐसे स्टेटमेंट्स लेनी है जो कि ट्रू होती हैं। तो अगर तो एक्सियोम्स में ट्रू स्टेटमेंट है तो इसका मतलब आपका प्रूफ जो है वो वैलिड है, और अगर आपका प्रूफ वैलिड है तो उससे जो हम कंक्लूजन ड्राइव करेंगे वो आपका थ्योरम होगा। लेमा जो है एक ऐसा थ्योरम होता है जैस दैट इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेप इन अ प्रूफ ऑफ ए मोर इम्पॉर्टेंट थ्योरम यूज्ड इन प्रूफ ऑफ अनदर थ्योरम। यानी आपके पास एक थ्योरम है और आप उसको प्रूफ करना चाह रहे हो, तो आपने ऑलरेडी प्रूव्ड कोई चीज़ है, कोई ऑलरेडी प्रूफ फॉर्मूला है, आपने वो उस थ्योरम को जो है वो प्रूफ करने के लिए यूज़ कर लिया है। तो ऐसे जो प्रूफ्स होते हैं, ऐसे जो थ्योरम्स होते हैं, उनको हम लेमा बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास corollary. It's a theorem that is derived as an easy consequence of another theorem. यानी हमने कोई भी थ्योरम दूसरा लिया है और उसका जो रिज़ल्ट है उसके बेसिस के ऊपर हमने कोई थ्योरम जो है वो डिराइव किया है, उसको हम corollary बोलते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म क्या होती है? आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आपके पास वेरिएबल्स और लॉजिक सिंबल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको आप कंबाइन करके एक स्टेटमेंट डेवलप करते हैं। और स्टेटमेंट को अगर आप अरेंज फॉर्म में करें, तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं उनको आप अरेंज कर लें एक सीक्वेंस के अंदर, तो वो आपका एक आर्ग्यूमेंट बन जाता है। आर्ग्यूमेंट से जो है आप अपनी कंक्लूजन डिराइव करते हैं, जिसको आप देयरफॉर के साइन या जैसे सिंबल में 3 डॉट्स हैं आप इसके साथ उसको डिनोट करते हैं। और ऐसी स्टेटमेंट जो आपकी कंक्लूसिव स्टेटमेंट से प्रीवियस होती है, यानी सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट है जो आपको कंक्लूजन की तरफ लेकर जाती है किसी भी आर्ग्यूमेंट के अंदर, उसको हम प्रीमिसेस बोलते हैं। तो ये कुछ जो थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो हम प्रूफ टेक्निक्स को डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रूफ टेक्निक्स हैं, लाइक एग्जॉस्टिव प्रूफ है, डायरेक्ट प्रूफ है, प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन एंड प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। हमने जो है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन और डायरेक्ट प्रूफ जो है इनको हमने आज के लेक्चर में देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट प्रूफ क्या होता है। डायरेक्ट प्रूफ कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, जैसे हमने पी इम्प्लॉइज़ क्यू एक कंडीशनल स्टेटमेंट ली है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि पी ट्रू है। और ये जूम जो है हमने कैसे किया है? अपने एक्सियोम्स के थ्रू, डेफिनेशंस के थ्रू, या प्रीवियसली प्रूफ थ्योरम्स के थ्रू, ठीक है। और हमने ये शो करना है कि अगर पी ट्रू है तो पी इम्प्लॉइज क्यू मीन्स कि क्यू इज़ ऑल्सो ट्रू। द अबव टारगेट इज़ टू शो द केस वेयर पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ नेवर फॉल्स,
ठीक है, यानी P अगर ट्रू है तो Q हमेशा ट्रू होगा, Q फॉल्स नहीं हो सकता। हमने इस चीज़ को जो है वो प्रूव करना है। ये हमारा एक्सियोम है, यानी P इम्प्लॉइज Q इज़ ऑलवेज ट्रू। हमारे पास ये जो प्रूफ होता है, इस तरह से जब हम अपना प्रूफ देते हैं थ्रू इम्प्लीकेशन, तो वो आपका डायरेक्ट प्रूफ होता है। एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। शो डैट इफ़ n इज़ एन ऑड इंटीजर देन n स्क्वायर इज़ ऑड। इसको हमने प्रूव करना है। हम एज्यूम करते हैं कि n कोई भी ऑड इंटीजर है। दिस इम्प्लॉइज डैट देयर इज सम इंटीजर k सच डैट n इज़ इक्वल्स टू 2k प्लस 1। अब देखें कि आपके पास n जो है अगर ऑड इंटीजर है, तो हमने कोई एक इंटीजर ले लिया है k, और हमने कहा है कि अगर हम 2k प्लस 1 करते हैं, यानी 2 प्लस 1 जो है वो आपके पास 3 होता है, और 3 जो है वो एक ऑड नंबर है। तो हमने जो है उसमें k एक इंटीजर डाल दिया है, जो हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि k की हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो हमेशा जो है वो ऑड आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। हमने देन क्या किया है, जो हमें क्वेश्चन गिवन था कि n स्क्वायर हमने प्रूव करना है वो ऑड है, तो n स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने उसके साथ जो है सिंपल जो हमारा अलजेब्रिक फार्मूला था उसके साथ हमने इसको कंप्यूट किया, और 4k स्क्वायर प्लस 4k में से हमने 2 जो है वो कॉमन लिया है, और हमने जो है इसमें प्रूव कर दिया है कि n स्क्वायर जो है वो ऑड है। अब ये ऑड किस तरह से है कि अगर आपके पास n जो है उसमें आप 2k प्लस 1 कर रहे हैं, तो आप यहाँ नीचे देखें कि n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, यानी 2 प्लस 1 वाली कंडीशन जो है वो अभी भी वैलिड है। 3 आ रहा है, आप इसमें जो है एनालिटिकली इसको सॉल्व करके देखें, इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट कर दें k की, तो आप इस फॉर्मूला के साथ डिराइव करेंगे कि जब आप उसका स्क्वायर करेंगे वो एक ऑड नंबर होगा। अब हमने इसको सिंबल्स के साथ देखना है। जैसे हम अपना प्रूफ जब लिख रहे होते हैं तो उसमें हमने सिंबल्स के साथ जो है इसको लिखना होता है। हमने वही स्टेटमेंट्स हैं कि n इज़ एन ऑड इंटीजर, हमने क्या n जो है वो बिलोंग कर रहा है z से, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स, और देयर इज सम इंटीजर k सच डैट k बिलोंग्स टू z। n इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 जो है इसको हमने कैसे लिखना है, सेट, और उसके बाद हमने कॉलन का साइन लगाना है, n इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 एंड देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू z। हमने k यहाँ पे स्पेसिफाई किया, और उसको हमने जो है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ यूज़ करना है कि देयर एग्जिस्ट k दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स z। उसके बाद n स्क्वायर जो है उसको हमने इसी तरह से करना है, देयर एग्जिस्ट n स्क्वायर्स बिलोंग्स टू z, और उसके बाद हमारे अलजेब्रिक स्टेप्स आ जाएंगे सब, और 10 कॉमा देयर एग्जिस्ट n स्क्वायर्स बिलोंग्स टू z s डॉट t डॉट। s डॉट t डॉट जो है ये डिनोट करता है सच डैट को, सच डैट 2 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, सो n स्क्वायर इज़ ऑड। ये जो हमने सिंबल्स के साथ डायरेक्ट प्रूफ को देखा है, आपने प्रूफ टेक्निक्स में जब इनको किसी भी एग्जांपल को आपने प्रूफ करना है, आपने सिंबल्स के साथ करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, शो डैट एवरी इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इज़ डिविजिबल बाय 3। इसको हमने अगेन जो है वो कंसीडर कर लिया है कि x जो है वो कोई इंटीजर है डिविजिबल बाय 6, देयर एग्जिस्ट इंटीजर y सच डैट x इज इक्वल्स टू 6x डायरेक्ट y। यानी अगर जो है वो इंटीजर आपका डिविजिबल बाय 6 है, तो हमारे पास जो है एक इंटीजर y है जिसको हमने कहा है कि x जो है वो इज इक्वल्स टू 6 डायरेक्ट y, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय y। अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, अब यहाँ पर जो 6 है उसको हमने 3 इंटू 2 में जो है वो डिवाइड कर लिया है, और हमने कहा है कि x जो है वो डिविजिबल बाय 3 भी है। अगर हम यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो हम देखेंगे कि वो आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा, आपका पूरा पूरा वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लाइक अगर हम x को जो है वो 2 पुट करें तो y की वैल्यू आती है 1/3, और अगर हम y की वैल्यू 1/3 अगेन पुट करते हैं इसी इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के डिविजिबल हैं, x एंड y। तो इस तरीके से हमने अपना थ्योरम जो है वो प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ इवन। ये आपने जो है प्रैक्टिस करनी है इसकी, आपने इसको प्रूव करना है।
थर्ड एग्जाम्पल है, इफ़ m एंड n आर बोथ स्क्वायर नंबर्स देन mn इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर। यानी m और n अगर दो ऐसे नंबर्स हैं जो कि स्क्वायर्ड हैं, यानी किसी नंबर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि mn जो है वो भी एक स्क्वायर नंबर होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि m और n जो है वो दोनों स्क्वायर्स हैं। दिस इम्प्लॉइज डैट देयर आर द इंटीजर्स u एंड v सच दैट m इज़ इक्वल्स टू यू स्क्वायर एंड n इज़ इक्वल्स टू v स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास पहली कंडीशन है कि m और n जो है वो दोनों स्क्वायर नंबर्स हैं। स्क्वायर नंबर्स होने का मतलब क्या है, यानी या तो ये नंबर 4 होंगे, यानी 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, या ये नंबर 9 होगा जो कि 3 का स्क्वायर है, या ये नंबर 16 होगा, या 25 होगा, या 49 होगा, जो स्क्वायर में आते हैं आपके नंबर। तो उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट कंडीशन है कि एम एन जो है, अगर हम एम को एन से मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक स्क्वायर नंबर होगा। अब मैं यहाँ पर जो है वो एक ले रही हूँ एग्जांपल के तौर पर। मैं यू स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 4 ले रही हूँ और वी स्क्वायर की वैल्यू मैं 9 ले रही हूँ। 9 4 सा जो है वो आपके पास 36 होता है। तो जब मैं m को n से मल्टीप्लाई करूँगी, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 36। तो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। इट्स मीन कि अगर हम स्क्वायर्ड वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एक स्क्वायर नंबर आता है, यानी किसी और नंबर का स्क्वायर होता है वो। तो इस तरह से हमने जो है अपना प्रूफ कंसीडर जो है किया था, उसको हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन को हम इनडायरेक्ट प्रूफ भी कहते हैं और इस टेक्निक को हम रिडक्टो एड एब्सर्डम भी बोलते हैं। इट्स जस्ट वन ऑफ द टू प्रूफ टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू प्रूव द मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस और थ्योरम्स। इसको जो है स्टेप्स इसके क्या हैं, आपने क्या करना है, स्टेट दैट द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। आपको जो भी कंडीशन दी गई हो, आपने ये सबसे पहले प्रूव करना है कि आपके पास जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, आपने उसको नेगेट करना है। द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज़ द वन यू वांट टू प्रूव। ओरिजिनल स्टेटमेंट वो होगी जो आप प्रूव करना चाह रहे हो। तो जब आपने कॉन्ट्राडिक्शन में लेना है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन ऑपोजिट होता है, तो इस वजह से आपने जो कंडीशन आपको गिवन है आपने उसको फॉल्स कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एज्यूम दैट द ऑपोजिट और नेगेशन ऑफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज़ ट्रू। आपने ये कंसीडर करना है कि अगर आप ओरिजिनल स्टेटमेंट का नेगेशन लोगे तो वो ट्रू होगा। ठीक है, ओरिजिनल स्टेटमेंट जो आपको दी गई है उसको आपने फॉल्स करना है सबसे पहले, और आपने देन जो है वो ये एज्यूम करना है कि अगर आप इसको फॉल्स करते हो तो इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। देन आपने क्या करना है, ट्राई टू प्रूव द एजम्पशन एज यूजुअल यूजिंग द अदर प्रूफ टेक्निक सच एज डायरेक्ट और कंट्रापोजिटिव प्रूफ। वाइल प्रूविंग द एजम्पशन गिव इट द बेनिफिट ऑफ द डाउट दैट इट इज़ ट्रू अनलेस यू स्टम्बल योर कंट्राडिक्शन। जब तक आप अपनी कंट्राडिक्शन को चेंज नहीं करते, आपने जो है ये प्रूव करना है, ये एजम्पशन एज्यूम करते जाना है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। वंस यू फाइंड अ कंट्राडिक्शन डिक्लेयर दैट द एजम्पशन इज़ फॉल्स। जब आपका रिजल्ट जो है वो ऑपोजिट आ जाए, कंट्राडिक्ट हो जाए, जो आप प्रूफ कर रहे थे उससे जब कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, तो आपने क्या डिक्लेयर करना है कि आपकी एजम्पशन जो है वो फॉल्स थी। सिंस द एजम्पशन इज़ फॉल्स, क्योंकि जो आपने एज्यूम किया था वो ही फॉल्स था, तो हम ये स्टेट कर देंगे कि ओरिजिनल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। क्योंकि आपने एज्यूम गलत किया था, इस वजह से रिजल्ट गलत आया है, तो आप क्या करोगे कि ओरिजिनल स्टेटमेंट को ही ट्रू कंसीडर कर लोगे। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर जो है सिंपल ये बताया गया है, जो हमने पीछे स्टेप्स किए थे उनको यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में डिराइव किया गया है कि आपको कोई भी जो है वो दे दी जाए स्टेटमेंट, आपने सबसे पहले उसको क्या करना है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, उसको नेगेट कर देना है। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आपको दी गई होगी। उसके बाद आपने सबसे पहले एज्यूम करना है कि नेगेशन पी जो है वो हमेशा ट्रू आएगा, और देन आपने शो करना है फॉर सम प्रपोजिशन आर इज़ ट्रू एंड नेगेशन आर इज़ ट्रू। ठीक है, यानी आपने जो है वो क्या एक्चुअली शो करना चाह रहे हैं, नेगेशन पी इम्प्लॉइज आर एंड नेगेशन आर इज़ ट्रू। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। शो डैट इफ़ 3n + 2 इज़ एन ऑड इंटीजर देन n इज़ ऑड। हमने जो है ये शो करना है कि अगर 3n + 2 जो है वो एक ऑड इंटीजर है तो n जो है वो एक ऑड नंबर है। हमें नहीं पता n की क्या वैल्यू है, हमने ये प्रूव करना है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है जो हमें दी गई है, यानी कि वी हैव 3n + 2 इज़ ऑड एंड n इज़ इवन। ठीक है, हमने फॉल्स कर दिया है कि n जो है वो ऑड नहीं है, n इवन है। हमने अपनी स्टेटमेंट को उलट दिया है, जो हमें कंडीशन दी गई थी हम उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। ठीक है,
तो हमने जो है सबसे पहले ये काम किया, उसके बाद हमने क्या करना है, द लेटर इम्प्लॉइज डैट एन इज इक्वल्स टू 2k फॉर सम इंटीजर k, सो डैट 3n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3k प्लस 1। क्योंकि अब हमने n लिया था तो अब हमने k प्लस 1 के साथ उसको देखना है। कोई भी इंटीजर हमने लेकर हमने ये जो हमें फॉर्मूला गिवन था उसके अंदर हमने इसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने क्या किया है कि हमने इसको डिराइव किया है कि एक जो कोई भी हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, हमने 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो है वो सिंपली जो हमें आर्ग्यूमेंट गिवन था उसके अंदर हमने इसको पुट किया और हमने कह दिया है कि ये रिज़ल्ट जो है वो 3n प्लस 2 वो इवन आ रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन अकर, अब कैसे अकर होगी कॉन्ट्राडिक्शन, कि अगर हम यहाँ पर जो है n में 1 पुट कर देंगे तो 3 प्लस 2 5 होता है और n की वैल्यू 1, ठीक है, यानी 2 अगर हम पुट कर देते हैं तो यहाँ पर जो है वो आंसर इवन में आ जाएगा। लेकिन ये इवन में नहीं आएगा, आप इसको चेक करें कि अगर हम 1 पुट करते हैं तो 3 प्लस 2 5 इज़ नॉट एन इवन नंबर। तो हमारी जो हमने एजम्पशन की थी स्टेप 1 के अंदर वो फॉल्स हो गई। तो हमने क्या करना है, कंट्राडिक्शन अगर, तो हमने कह देना है कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी कि 3n प्लस 2 जो है वो ऑड है, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू थी, हमने जो एज्यूम किया वो गलत था। इस तरह से जो है हम कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि स्क्वायर रूट 2 इज़ इर्रेशनल। ये शो करना है हमने कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। हम सबसे पहले तो ये एज्यूम करेंगे ऑन कंट्रेरी टू इट कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो इर्रेशनल नहीं है, रैशनल है। हमने स्टेटमेंट को उलट दिया है और हमें पता है कि कोई भी सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर ऐसा सेट होता है जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो स्क्वायर रूट 2 रैशनल है तो उसको हम a ओवर b की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आपका जो है a और b कोई भी इंटीजर है पॉजिटिव और b जो है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। उसके अलावा हमने ये रिस्ट्रिक्ट करना है कि a एंड b हैव टू नो कॉमन फैक्टर, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी एक दूसरे के ये जो हैं वो डिविजिबल नहीं होंगे। 2 और 4 नहीं होगा इसमें, या 1 एंड 2 होगा सिंपल, जो ये डिवाइड ना हो सके मज़ीद। तो इसमें जो है सिंपली हमने इसको इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद क्या है, इट फॉलोज डैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर सो डैट a इज़ इवन। ठीक है, a को इवन करने के लिए क्या किया है, हमने सिंपली इसको स्क्वायर कर लिया है। फिर हमने एक और इंटीजर इंट्रोड्यूस करवाया है 2c, सच डैट इसको a की जगह पे हम पुट करेंगे कि 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। इट फॉलोज डैट b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, यानी जब हम ये स्क्वायर ओपन करेंगे 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमने सिंपल लिख दिया कि b स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 2c स्क्वायर सो डैट b इज़ इवन। अब हमने a को इवन करना था, उसके बाद हमने b को इवन करना था, तो हमने सिंपली जो है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि स्क्वायर में जब भी कोई चीज़ आती है वो हमेशा इवन होती है। अब यहाँ पर आप देखें कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आ गई है। हमारी जो है ये स्टेटमेंट, अगर हम जो है इसमें कोई भी आंसर जो है अपना पुट करते हैं तो हमारा जो है वो आंसर इवन नहीं आएगा, वो ऑड में चला जाएगा। और अगर वो ऑड में जाएगा तो हम देखेंगे कि वो इर्रेशनल नंबर है, और अगर वो इर्रेशनल नंबर है तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने एज्यूम किया था कि आपके पास स्क्वायर रूट 2 जो है वो रैशनल है, वो फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट थी स्क्वायर रूट 2 वो ट्रू थी। तो इस तरीके से जो है हम अपने कॉन्ट्राडिक्शंस को प्रूव करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में से मज़ीद कुछ जो है वो समझ नहीं आया, देन यू कैन डिस्कस इट विद मी। थैंक यू सो मच।